हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ हाउ टू फिल हेल्थ क्लेम इंश्योरेंस फॉर्म ऑफ मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस। आप लोग मणिपाल सिग्ना का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म कैसे भर सकते हो, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस का हेल्थ क्लेम फॉर्म। अगर आप लोग को क्लेम करना है हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज को, तो आप लोग को ये फॉर्म भरना है और आप लोग को सबमिट कर देना है, ठीक है। अभी जाके क्लेम होगा एलोंग विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबमिट ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो है ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग को देना है विद इन 15 days ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। मेक श्योर द फॉर्म इज कंप्लीट एंड डोंट फॉरगेट टू साइन। तो साइन और फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट डिटेल होना चाहिए विद कैंसिल चेक। और फॉर एनी असिस्टेंस यहाँ पे आप लोग रीच कर सकते हो हेल्थ एडवाइजर और कॉन्टैक्ट ऑफिस, ठीक है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपाना नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप लोग को नहीं देना है, सो दैट क्लेम रिजेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है, अगर आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो, ठीक है। तो चलिए अभी फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मणिपाल सिग्ना प्रो हेल्थ प्राइम क्लेम फॉर्म ए, ठीक है। सेक्शन 1 टू बी फिल्ड बाय इंश्योर्ड पर्सन और क्लेमेंट, जो क्लेम कर रहा है वही भरेगा। तो फर्स्ट है डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड। प्राइमरी इंश्योर्ड का बारे में यहाँ पे डिटेल रहेगा। पॉलिसी नंबर आप लोग को देना है, ये आप लोग ऑनलाइन से ले सकते हो या फिर अगर ऑफलाइन लिए हो तो ऑफलाइन एजेंट के थ्रू आप लोग ले सकते हो, ठीक है। ये आप लोग स्किप कर सकते हो ये दो पार्ट। फिर आप लोग को अपना नाम लिखना है इधर, फिर एड्रेस, फिर सिटी, फिर स्टेट, फिर पिन कोड, फिर फोन नंबर, फिर ईमेल आईडी। और बी में है डिटेल ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री, ठीक है। करंटली कवर्ड बाय एनी मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप लोग कोई भी मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड हो करंटली, तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो नो पे टिक कर सकते हो, ठीक है। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट इंश्योरेंस विदाउट ब्रेक, यहाँ पे आप लोग को डेट लिखना है। अगर आप लोग कोई भी कंपनी का इंश्योरेंस लिए हो तो यहाँ पे कंपनी का नेम, फिर पॉलिसी नंबर, फिर सम एश्योर्ड यहाँ पे आप लोग को लिखना है, ठीक है। हैव यू बीन हॉस्पिटलाइज्ड इन द लास्ट 4 years सिंस इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कभी भी आप लोग लास्ट 4 साल में कोई भी डिजीज से हॉस्पिटलाइज्ड हुए हो तो येस पे टिक करना है, अगर नहीं है तो नो पे टिक कर सकते हो, ठीक है। अगर येस पे टिक करते हो तो यहाँ पे आप लोग को डेट लिखना है, ठीक है। और फिर क्या डायग्नोसिस हुआ था डिजीज का, यहाँ पे डिटेल आप लोग को दे देना है। और प्रीवियसली कवर्ड बाय एनी अदर मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस, अगर है तो येस, अगर नहीं है तो नो पे टिक कर सकते हो। अगर है तो यहाँ पे आप लोग को कंपनी का नेम लिख देना है। फिर डिटेल ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड। इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड के बारे में डिटेल रहेगा यहाँ पे जो भी हॉस्पिटलाइज्ड है उसका नाम रहेगा। फिर जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर एज आप लोग को देना है, फिर डेट ऑफ बर्थ देना है, ठीक है। फिर रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड, अगर आप लोग खुद लिख रहे हो ये फॉर्म तो सेल्फ लिखना है। अगर और कोई भर रहा है आपके लिए तो यहाँ पे स्पाउस, चिल्ड्रन, फादर, मदर जो भी है यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। अगर आप लोग अदर्स पे टिक करते हो तो साइड में आप लोग लिख सकते हो क्या है, ठीक है। ऑक्यूपेशन यहाँ पे आप लोग को लिखना है, फिर एड्रेस आप लोग को लिख देना है, फिर सिटी, फिर स्टेट, फिर पिन कोड, फिर फोन नंबर, फिर ईमेल आईडी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिटेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, नेम ऑफ द हॉस्पिटल फॉर एडमिटेड, कहाँ पे आप लोग एडमिट हुए थे वो हॉस्पिटल का नाम रहेगा, ठीक है। और फिर कौन सा सिटी में आप लोग एडमिट हुए थे, कौन सा स्टेट में, और फिर पिन कोड वो सिटी का नाम, ठीक है। रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, डे केयर था, सिंगल ऑक्यूपेंसी था, ट्विन शेयरिंग था, 3 और मोर बेड पर रूम था, जो भी था यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। फिर हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी था या फिर इलनेस था या फिर मैटरनिटी था, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। फिर डेट ऑफ इंजरी और डेट ऑफ डिजीज फर्स्ट डिटेक्टेड, डेट ऑफ डिलीवरी जो भी था यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट जब आप लोग एडमिट हुए थे वो डेट यहाँ पे आप लोग को लिख देना है, ठीक है। और डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे आप लोग को लिखना है, फिर टाइम लिखना है, कौन सा टाइम में आप लोग एडमिट हुए थे, फिर डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पे डेट लिखना है और कौन सा टाइम में डिस्चार्ज हुए थे यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। इफ इंजुरी गिव कॉज, अगर इंजुरी हुआ था, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड था या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था या फिर सब्सटेंस अब्यूज या फिर अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है। जनरली 2 केस में कवरेज नहीं रहता है, दैट इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड और सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है। अगर आप लोग का रोड एक्सीडेंट था तो आपका क्लेम जो है वो पास हो जाएगा, लेकिन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड में भी बहुत सारा पार्ट में कवरेज नहीं रहता है, ठीक है। तो वो आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो कौन सा पार्ट में नहीं मिलता है। अगर लीगल केस है तो येस करना है, अगर नहीं है तो नो पे टिक कर सकते हो और ये स्किप कर सकते हो ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर है तो यहाँ पे रिपोर्ट टू पुलिस हुआ है या नहीं हुआ है, येस पे टिक करना है। फिर एमएल से रिपोर्ट है या फिर नहीं है तो यहाँ पे येस और नो पे टिक करना है। अगर है तो यहाँ पे आप लोग को एक पुलिस का एफआईआर जो है वो उसको भी आप लोग को देना पड़ेगा। सिस्टम ऑफ मेडिसिन एलोपैथिक था या फिर आयुष था, जो भी था यहाँ पे आप लोग को टिक करना है और लिख देना है। फिर डिटेल ऑफ क्लेम, ध्यान रखना जो भी क्लेम आप लोग लिख रहे हो 100% ट्रूथ होना चाहिए। अगर गलत आप लोग क्लेम कर रहे हो और गलत डॉक्यूमेंट सेंड किए हो तो वो क्लेम जो है रिजेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटलाइजेशन से पहले कुछ खर्चा हुआ है
वो भी लिख सकते हो। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद कोई अगर एक्सपेंसेस हुआ है वो लिख सकते हो। हेल्थ चेकअप कॉस्ट यहाँ पे आप लोग को लिखना है। एम्बुलेंस चार्जेस, अदर्स जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। और प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड जितना दिन था वो भी लिख सकते हो। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। और घर में ट्रीटमेंट हुआ था या नहीं हुआ था, येस करना है। अगर नहीं है तो नो पे टिक कर सकते हो। और डिटेल ऑफ लमसम केस जो है यहाँ पे आप लोग को लिखना है अमाउंट में, ठीक है। और फिर टोटल लिख देना है, इधर भी आप लोग को टोटल करना है, ठीक है। और फिर क्लेम डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, चेकलिस्ट, यहाँ पे ये सब आप लोग को डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है यहाँ पे आप लोग को टिक करना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग को सेंड करना है। और डिटेल्स ऑफ बिल एनक्लोज्ड, यहाँ पे आप लोग को डिटेल देना है, बिल नंबर देना है, डेट देना है, इशूड बाय, कौन इशू किया था लिखना है। फिर हॉस्पिटलाइजेशन मेन बिल था, कितना नंबर है, 1 2 जो भी है यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। अमाउंट यहाँ पे आप लोग को लिखना है। फिर यहाँ पे सब डिटेल दिया गया है। अगर आप लोग एक्स्ट्रा बिल्स भी है आपके पास, वो भी आप लोग सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और फिर टोटल अमाउंट यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। और डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट, प्राइमरी इंश्योर्ड जो है उनका बैंक अकाउंट डिटेल सब देना है। पैन नंबर देना है, अकाउंट नंबर देना है, बैंक नेम एंड ब्रांच यहाँ पे आप लोग को देना है। फिर चेक और डीडी पेबल डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को देना है। और IFSC कोड जो आपके पासबुक का फ्रंट पेज में मिल जाएगा, या फिर आप लोग ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है प्लीज़ अटैच ओरिजिनल कैंसिल चेक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग को ओरिजिनल कैंसिल चेक देना पड़ेगा विथ कैंसिल, ठीक है, विथ योर नेम प्रिंटेड ऑन द चेक फॉर एंश्योरिंग एक्यूरेसी ऑफ नेम ऑफ ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड, ठीक है। और फिर इधर आप लोग को डेट देना है जिस दिन में ये डिक्लेयर कर रहे हो। फिर प्लेस लिखना है, कौन सा प्लेस में आप लोग दे रहे हो, ठीक है। और फिर सिग्नेचर ऑफ इंश्योर्ड, यहाँ पे आप लोग को अपना सिग्नेचर करना है। और फिर गाइडेंस दिया गया है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो एक बार आप लोग पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। पूरा डिटेल में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और मैंडेटरी KYC डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल कैंसिल चेक विथ प्री प्रिंटेड नेम ऑफ द प्रोस्पोरर, और 1 लाख के ऊपर है तो कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, कॉपी ऑफ पैन कार्ड और कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, ठीक है। और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में ये सब आप लोग को एप्लीकेबल है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह आप लोग मणिपाल सिग्मा का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म भर सकते हो। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।